सती, प्रजापति दक्ष का पुत्र। देखने में सती तीनों लोकों में अनन्य। प्रजापति दक्ष का घोर तपस्या से प्रसन्न होकर जगत जननी माता आदिशक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया। समय के साथ साथ सती भी यौवन अवस्था में आ गए और उन्हें देवों के देव महादेव से प्यार हो गया। प्रजापति दक्ष को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, फिर भी सती ने महादेव से विवाह किया और कैलाश में अपने दाम्पत्य जीवन को व्यतीत की। लेकिन एक दिन प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें ब्रह्मा विष्णु से लेकर गंधर्व तक सबका आमंत्रण था, सिवाय एक के, और वो है सती। महादेव का मना करने के बाद भी माता वो यज्ञ में गई, ये सोचकर कि पिता के घर को जाने के लिए किसी आमंत्रण का जरूरत नहीं है। परंतु वहां पर प्रजापति दक्ष ने सती और महादेव का घोर अपमान किया। अपमान को सह्य ना करके माता अपनी विकराल रूप में आ गई और अपनी देह त्याग कर दी। महादेव ने उन्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, परंतु माता के 10 महारूप उन्हें 10 दिगों से रोक रही थी। और ये जो 10 रूप है वो आज बहुत सारे देवियों के नाम में पूजा जाता है, और उनमें से ही एक है जगत जननी माता दुर्गा। हमारा सनातन धर्म में कई सारे देवी देवता के बारे में वर्णन किया गया है, और उनमें से ही बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जो कि रहस्य से घेरे हुए हैं, और उनमें से ही एक है जगत जननी माता दुर्गा। दशहरा एक ऐसा फेस्टिवल इंडिया में हम माता दुर्गा को पूजते हैं। पर क्या आपको ये जानते हैं कि क्यों दशहरा 10 दिनों तक मनाया जाता है? क्या दशहरा में माता दुर्गा की जन्म दिवस है या फिर कुछ और, जो कि एक बहुत बड़ी रहस्य है? आखिर क्यों दशहरा में रावण के पुतले को जलाया जाता है? माता दुर्गा के साथ रावण का कनेक्शन क्या है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। भारत एक ऐसा देश जहां पर 12 महीने में 13 त्योहार मनाया जाता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में त्योहार का कमी नहीं है। भारत में कुछ फेस्टिवल ऐसा है जो कि पूरा भारत एक साथ मिलकर मनाता है, कुछ ऐसा है कुछ स्टेट या फिर कुछ रीजन में मनाया जाता है। भारत का इस डाइवर्सिटी को ये त्योहार एकता में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम हिस्ट्री को भी देखेंगे, वहाँ पर भी भारत का कल्चर बहुत ही रिच था, और भारत की कल्चर और हिंदुइज्म में मातृशक्ति को सर्वोपर या फिर सर्वशक्तिमान बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। चलो अब जब सब्सक्राइब कर ही लिया तो वीडियो में आगे चलते हैं। हमारे पुराने और ग्रंथों के अनुसार इन संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसका पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। इसी तरह माता दुर्गा के जन्म के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। बात है महिषासुर का। जब महिषासुर ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई पुरुष और पशु मार नहीं सकते, पर वरदान देते समय ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ये चेतावनी भी किए थे कि तुम्हारा पराजय एक नारी के द्वारा हो सकती है। परंतु महिषासुर ने नारी शक्ति को तुच्छ समझा और बोला कि एक नारी के पास बल कहाँ जो मुझे हरा सके। ये कहकर वो खुद को अमर समझने लगा और चारों तरफ तहलका मचाने लगा, और अपनी शक्ति के कारण वो असुरों का राजा भी बन गया। पाताल लोक और भूलोक को अपने कब्जे में करने के बाद वो स्वर्ग लोक पर अपना नजर डाला। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण महिषासुर को हराना असंभव था। तभी सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी माता आदिशक्ति का आराधना करने को बोले। माता ने देवताओं को बचाने के लिए माता दुर्गा के रूप में जन्म लिए, और सारे देवता अपने अस्त्र शस्त्र से माता दुर्गा को सुसज्जित किए। शेर पे सवार होकर जब जगत जननी माता दुर्गा महिषासुर के पास पहुंचे युद्ध के लिए, तो महिषासुर ने माता दुर्गा को देखकर उपहास किया, और पूरे 9 दिन तक माता दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध चला। और 10वें दिन माता दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। और इसीलिए ही हिंदू धर्म में 10 दिन तक यहाँ पर दशहरा को मनाया जाता है, और इसी दिन ही बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ था। लेकिन यहाँ पर रावण दहन क्यों होता है? रावण का कनेक्शन क्या है दशहरा में? चलिए जानते हैं। चलो ये तो हम जान लिए कि दशहरा का हिस्ट्री क्या है, और ये भी जान लिए कि क्यों दशहरा 10 दिन तक मनाया जाता है। लेकिन रावण का मिस्ट्री क्या है? क्यों 10वें दिन दशहरा में रावण के पुतले को जलाया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रामायण में चलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में ये किया गया है कि जब प्रभु रामचंद्र ने लक्ष्मण और सीता माता के साथ वनवास में रह रहे थे, तब
रावण ने सीता माता का हरण किया था और तभी प्रभु श्री राम ने वानर सेना के सहयोग से लंका में पहुंचे और तभी रावण और प्रभु श्री राम के बीच में एक महायुद्ध हुआ था और ये युद्ध पर विजय प्राप्त हुआ था सत्य का, धर्म का, और अधर्म और बुराई का नाश हुआ था। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस दिन प्रभु श्री राम ने रावण को वध किया था और जिस दिन अच्छाई ने बुराई को पर विजय प्राप्त किया था, ये वही दिन थी दशहरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा गया है जिस दिन माता दुर्गा ने महिषासुर को वध किया था वे वही दिन था जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। ये वही दिन था जहाँ पर विजय प्राप्त हुआ था अच्छाई का बुराई पर, और इसीलिए दशहरा के 10वें दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है, ये समझकर कि वहाँ पर बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ था, अधर्म पर धर्म का जीत हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है, भारत में रावण के पुतले को जलाया जाता है, लेकिन श्रीलंका में आज भी रावण को पूजा किया जाता है। श्रीलंका में ये सोचकर पूजा किया जाता है रावण एक महापंडित है, महाज्ञानी है, महाशक्तिशाली है, वो सारे नवग्रह को अपने कंट्रोल में रखता था, बहुत सारे देवता को वो अपनी दास बनाकर रखता था, बहुत ही बड़ा पंडित था रावण। इसलिए आज भी श्रीलंका में जब आप जाओगे वहाँ पर रावण को पूजा किया जाता है। अभी एक फिल्म आई थी राम सेतु, अब वहाँ पर भी ये सोचकर देख सकते हो कि श्रीलंका में बहुत दिखाया गया कि रावण को वहाँ भी पूजा किया जाता है, आज भी रावण को पूजा होता है श्रीलंका में। जहाँ पर भारत में रावण को नेगेटिव कैरेक्टर, विलन कैरेक्टर में देखा जाता है, वहाँ पर श्रीलंका में रावण का एक पॉजिटिव कैरेक्टर और बहुत ही हीरो टाइप के कैरेक्टर में पूजा किया जाता है। वहाँ पर हमारे लिए प्रभु श्री राम जिस तरह है, श्रीलंका में रावण उसी तरह श्रीलंका के लोग के लिए है, इसलिए आज भी श्रीलंका में रावण को पूजा किया जाता है। आपका क्या विचार है इस पर, रावण का पूजा किया जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो कैसे लगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, मजेदार और हिंदुइज्म फैक्ट और हॉरर फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलती है अगले वीडियो में, थैंक यू।